Hello, everyone, and welcome to a brand new episode of 20ish podcast. So, many of you know that we have been very inactive since last month, and that was because a lot of things happened in our lives, and we were Not just in really, our lives, in our country. yeah, true. So, we were really engrossed in our personal problems. We had to go through a lot of things. So, yeah, so we weren't able to, continue. So, now we are back, and we hope that we'll be, consistent. Yeah. So, with that said, let us discuss about something which is very important for everyone to know, and that is all about how India's image is being deteriorated by the international media. And in this, we'll cover a lot of small things. So, just keep listening. Yeah. या सो एज वी हैव मेंशन्ड कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इट विल नॉट बी मतलब ये जो हमारा आज का एपिसोड होगा वो एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं होगा वी आर गोना टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अंडर अ अम्ब्रेला टॉपिक दैट इज हाउ इंडियाज इमेज इज बीइंग डिटोरिएटेड इन द वर्ल्ड मीडिया एंड ऑल्सो हाउ a lot of a lot of things related to our country. COVID, Yeah, COVID से भी COVID and related our बहुत country. कुछ. So Yeah. yeah, and So also let the us start. international media's reaction on it. हाँ. So let's start. तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में. वो मतलब वो न्यूज मीडिया इतना ज्यादा बायस्ड है ना, इतना ज्यादा बायस्ड है. इवन तेको पता है इतने बड़े बड़े टेक Hmm, एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो लोग भी उसको कॉल आउट कर चुके हैं. और God. देखो पता है इतना इतना मतलब अजीब है. मतलब सी, इंडिया पाकिस्तान दो कंट्री है. देखो Hmm. क्या लगता है कि पाकिस्तान बहुत डेवलप्ड कंट्री है, उसके ऐसे इश्यूज नहीं है. अगर अगर पाकिस्तान में इतनी रैलियां हो रही होती, Hmm. इतने ज्यादा कॉन्ग्रीगेशंस हो रहे होते, तो क्या Hmm. पाकिस्तान में कोरोना नहीं बढ़ता? ऑफ Of कोर्स course, बढ़ता. पक्का. वहाँ की भी हेल्थ सिस्टम एकदम फालतू है. हाँ, हमसे भी खराब. तो उस बात को कभी इन लोगों ने अच्छे से एड्रेस ही नहीं किया. हम्म. क्या है ना कि देख, अगर तेरे को पता करना है कि एक न्यूज मीडिया एक कंट्री या एक पर्सन के बारे में कैसा सोचता है, जस्ट गूगल पे जा और दो कीवर्ड सर्च कर. एक तो उस न्यूज मीडिया का नाम और दूसरा उस पर्सन या उस कंट्री का नाम. अगर तू वॉशिंगटन पोस्ट पाकिस्तान ऐसा लिख के सर्च करेगी तो देखो ना, पता है मतलब अजीब. मतलब I'll say out loud. So I'm searching on Google Washington Post Pakistan और मैं बताती हूँ तेरे को क्या क्या रिजल्ट आते हैं. Then I'll search Washington Post India and I'll tell you कि क्या क्या रिजल्ट आते हैं. And to our listeners, even you can do this and find out कि स्पेशली वॉशिंगटन पोस्ट हमारी कंट्री को लेकर कितना ज्यादा बायस्ड है, दो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी उतना खास नहीं है. या So ट्रू. so अग्रीड. so I'm going to अच्छा, मैंने search. आज ही न्यूज में पढ़ा कि पाकिस्तान की होम मेड वैक्सीन आ गई है विद सपोर्ट ऑफ चाइना. तो होम मेड नहीं है बेटा, वो चाइना मेड है. वही वही मैंने ये हेडलाइन था ना इसलिए आई कोट अनकोट होम मेड विद विद द सपोर्ट ऑफ चाइना. देखो, okay, so I have searched Pakistan Washington Post and Pakistan's powerful military faces once taboo criticism. The वाह. first result. The second result, radical Islamists take Pakistan's security personal dot. मतलब वो maybe they are हम्म. talking about Tehrik-e-Labak. हम्म. Okay. Then India Pakistan announce ceasefire for the first time in 20 years. Okay, to talk about that military one. And then book review of some Pakistani book. Okay, So प्लीज रिपीट दैट मिलिट्री वन. मैंने वो सुना नहीं, मेरे को उस पर कुछ कमेंट करना है. Pakistan's powerful military faces once taboo criticism. ओके. ये Powerful वही military. मिलिट्री है ना जो एक टाइम पे डिक्टेटरशिप पे बदल गई थी बेटा पाकिस्तान इसी में. मिलिट्री को तो हमने 1971 में जो किया है ना, हाँ, 1971 अरे 1999 में. 9 में भी. हाँ. एंड ऑल्सो आई रिमेम्बर 1971 का वॉर कि कैसे भाई इन्होंने 40,000 सोल्जर्स ने एक साथ, आई गेस 40,000 थे ना वो. 40 या 90 थे शायद. हाँ, शायद 40 या 90 हजार सोल्जर्स ने एक साथ अपनी वो साइन करी थी. क्या कहते हैं हाँ. उसको? मतलब क्या हाँ, अपनी अब हार सरेंडर स्वीकार करी थी. की थी. हाँ, सरेंडर करी थी. सरेंडर किया था फर्स्ट टाइम. ओके. ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हुआ था ना कि पहली बार इतने सोल्जर्स ने एक साथ अरे तुझे सरेंडर किया पता है. है, हाँ. अब तो क्या नाम है उनका, खान सर ने इतना मस्त हाँ, बेइज्जती हाँ, किया था. सही में आई रियली लव दैट मैन. ही इज अ या, जेम. he's a gem. Okay, so I've searched India Washington Post, and so the results are living through the carnage of India's second wave. ओके. Yep. As COVID-19 devastates rural India,
Modi and his ministers focus on covering up their incompetence. I will not, मतलब मैं इसमें ज़्यादा comment नहीं करूँगी, हम्म but I'll move on. India endures its deadliest since the pandemic began. Sorry. भैया Indian American doctors offer help to ease Indian health. Anger grows at India's Modi amid devastating coronavirus surge. India is missing corona. मतलब यार पाकिस्तान में तो कोरोना वायरस हुआ ही नहीं कभी जैसे. नहीं, वहां पे तो पता नहीं, वहां पे तो लोग इतने ज्यादा इम्यून थे कि कोरोना आया और टक से छू के निकल गया। पाकिस्तान को चाइना ने पहले ही बोल दिया कि देखो भाई एक हम्म वायरस आने वाला है, तुम लोग अपने सिटीजन्स को बचा लो. और वैसे भी कितना ही लोग चाइना से पाकिस्तान जाते थे और पाकिस्तान में से कितने लोग चाइना जाते थे। और ऊपर से मैंने तो अभी एक और न्यूज पढ़ा था पाकिस्तान से रिलेटेड विच वाज लाइक कि पहले क्या होता था ना, जैसे अभी तो हम लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा कि चाइना में मतलब अनमैरिड लोगों की पॉपुलेशन एकदम उनके वर्ल्ड ओह हाइस्ट यार पे ये है। मैंने भी सुना है. हाँ, ये तो मैंने अभी भी सुना मतलब है. ये लोग क्या करते थे, पाकिस्तान से ब्राइड इंपोर्ट करते थे, तो अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही कह लो, और वो तो तुझे उनके पता है चमचे हैं। और तुझे पता है मतलब हाँ, मैं यहाँ पे एकदम ट्राई करूंगी कि मैं ज्यादा कम्युनलिज्म. I am राइट. not talking about communal because I'm not talking about a certain religion. I'm talking about a country. हाँ मतलब उन लोगों ने किया और तेरे को पता है द वर्स्ट पार्ट, उन लोगों ने अपने माइनॉरिटी ग्रुप को भेजा है. मैं वही कहने वाली थी कि नाउ दे आर डूइंग कि जो हिंदू सिख मतलब लड़कियां क्रिश्चियन. हैं, ब्राइड्स क्रिश्चियन, उन लोगों को दे आर एक्सपोर्टिंग टू चाइना की मतलब हाँ ब्राइड्स एज एज ब्राइड्स. ब्राइड्स। सो दिस इज लाइक, आई तो मीन इट्स डोंट ओके, यू थिंक इट डिजर्व्स these a lot of this international attention। yeah especially Washington Post वही तो, because तुझे बिकॉज इट्स पता है. ह्यूमन राइट वायोलेशन एट द एंड। और वैसे भी अगर लॉट ऑफ पीपल जिन्हें पाकिस्तान के बारे में पता होगा, उन्हें पता होगा कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा ऑनर किलिंग होती है। हाँ तो true. दिस काइंड ऑफ थिंग्स नीड प्रॉपर इंटरनेशनल अटेंशन, क्योंकि इट्स लाइक पाकिस्तान को इतना ज्यादा मीडिया कवरेज इसलिए नहीं दिया जा रहा, मे बी बिकॉज अभी उसको चाइना का अलाई माना जा रहा है, बट चाइना है को, भी. हाँ ऑफ तो कोर्स तुझे है। पता है मोस्ट देख हॉलीवुड जहाँ पे बसा है ना, शहर का नाम है लॉस एंजलिस. हाँ। और लॉस एंजलिस में जितनी ज्यादा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट, वो सब हम्म चाइनीज बिलियनियर्स मिलेनियर्स चाइनीज फर्म्स ने हम्म किया है. सो ऑफ कोर्स तुझे पता है अभी हाल फिलहाल में जॉन सीना का केस. मैम नहीं, आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव सो आई डोंट नो अबाउट इट। ओके सो जॉन सीना ने बोल दिया कि ताइवान इज अ कंट्री. हाँ। उसके बाद उसको इतना बैकलैश मिला कि उसकी फिल्म आने वाली थी फास्ट एंड फ्यूरियस 9. हम्म उसको ऑलमोस्ट चाइना वाज अबाउट टू कैंसल इट, बट उसने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला कि आई एम रियली सॉरी, ताइवान इज नॉट अ कंट्री. सो Oh आर यू my नॉट goodness. डिनाइंग, आर You यू know नॉट. what? I think ना कि चाइना के साथ जो मतलब इंडिया का जो बिहेवियर है या जो स्टांस है, that really needs to change। क्योंकि आई मीन हमने इतने सालों में देखा ना कि चाइना और हमारे रिलेशन हम कितने भी अच्छे करने की कोशिश कर लें, दैट्स समथिंग, मतलब होता है ना कुछ कुछ चीजें दे आर नॉट मेंट टू बी गेट बेटर। तो हाँ आई थिंक कि ये जो हमारा अप्रोच है टुवर्ड्स चाइना, दैट रियली नीड्स टू चेंज। पर लाइक तुझे कब पता तक है हम द ये वर्स्ट. सोचते रहेंगे कि चाइना एक सुपर पावर बनने वाला है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया उससे बहुत पीछे है, अगर हम कुछ ऐसा कुछ करेंगे नहीं तो है. बहुत ज्यादा हम पे क्या कहते हैं प्रेशर पड़ेगा, सैंक्शंस एंड ऑल कर देंगे, सैंक्शंस ऐसा लगेंगे। कुछ नहीं है. बट व्हाट, आज के टाइम पे चाइना एक ऐसा पावर बन गया है ना, जिसको अगर कर्ब नहीं किया गया तो ये दुनिया के लिए बहुत बहुत खतरनाक होगा. बहुत खतरनाक होगा। मैं तो क्या कहती हूँ कि मैं तो ये भी एक्सेप्ट करती हूँ कि चाइना ने ये कोविड, अगर ये लैब लीक थ्योरी सही है या नहीं है, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट अगर ये सही नहीं भी है ना, तो भी जिस तरह से चाइना ने हैंडल किया है, जिसके उस वो इतना ज्यादा खराब था कि पूरे वर्ल्ड को एक पैंडेमिक फेस करना पड़ा है। आई मीन हम हाँ, और अभी भी वो इसके ओरिजिन को ट्रेस नहीं करने दे रहे हैं, एंड वी ऑल नो कि साइंटिफिक टर्म्स में कितना इंपॉर्टेंट है एक वायरस के ओरिजिन को ट्रेस करना। हम्म. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स मेक चाइना अ मोर रूथलेस कंट्री, जो सिर्फ जो बस चाह रहा है कि बस मैं एक पावर एक्यूमुलेट कर लूं एक पूरे एशियन मार्केट में, मैं इतना नॉट जस्ट ज्यादा बड़ा, एशियन, हाँ पूरे 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 वर्ल्ड में वर्ल्ड में. एक एंड इतना नॉट जस्ट इन बड़ा द वर्ल्ड, नाम बन इवन इन जाऊं। मार्स, इवन इन या मार्स. ट्रू, कि सो मैं वही मतलब इट्स लाइक जॉन सीना वाले केस से मुझे तो यही लगता है कि आर यू नॉट डिनाइंग ताइवानीज आर देयर कंट्री। राइट्स, देयर राइट्स. उनको उनका कोई राइट नहीं है. मैं तो ये भी मतलब चाहती हूँ कि इंडिया को ना, जब तिब्बत वाला इशू हुआ था, उस टाइम पे भी तिब्बत का सपोर्ट करना चाहिए था।
तो ये कब हुआ था? 1960s के टाइम पे। तो उस समय इंडिया का क्या था? तू ही देख। और अभी के टाइम अगर होता ना आज भी तो तो हम वही चीज कर सकते हैं ना। आज ताइवान के साथ भी सेम ही होने वाला है हाँ जो तिब्बत के साथ हुआ। तिब्बत में यही हुआ ना कि उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वहां के लोगों को हटा के अपने मेनलैंड अपने चाइना से लोगों को बिठा दिया और हाँ कहते हैं यहाँ तो प्रोटेस्ट ही नहीं होता है। क्यों होगा भाई प्रोटेस्ट? तुमने तो वहां के लोगों को ही स्कैटर कर दिया है, तो तुझे पता प्रोटेस्ट है कहाँ होगा? तुझे पता है क्वाड कैन डू अ लॉट फॉर ताइवान। आई मतलब रियली बहुत बिलीव इन दैट। कुछ। मतलब कि कोड इज एंड काइंड ऑफ मतलब एक ऐसा एक यूनिट है अभी के टाइम पे जो चाइना की पावर को कर्ब करने के लिए बहुत जरूरी है। बट तुझे पता है कि क्यों बट नहीं मुझे करेंगे? लगता है ना कि क्वाड को भी खुद को सीरियसली लेने की जरूरत है। नहीं, अगर मान ली वो सीरियसली ले भी ले रहे हैं, बट तुझे पता है ये क्यों नहीं करेंगे? क्यों? रशिया विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल या इन हेल्पिंग चाइना। ट्रू। सीरियसली रशिया, अगर देख अभी ओके आई एम नॉट अ ट्रम्प सपोर्टर, बट अगर डोनाल्ड ट्रम्प अभी होता ना तो कहीं ना कहीं पुतिन चाइना की तरफ इतना नहीं पड़ता। और हम्म। वो जो है वो थोड़ा यूएस के साइड ही रहता। मतलब अगर हम्म। वो यूएस के साइड नहीं भी रहता तो वो न्यूट्रल रहता, कम से हाँ। कम वो चाइना की तरफ नहीं बढ़ता। आई एम नॉट अ ट्रम्प सपोर्टर, वंस अगेन आई एम सेइंग उसने बहुत खराब काम किए, आई एग्री। बहुत बट गुड बाइडेन जो कर एक्टिविस्ट। रहा है अभी रशिया के साथ, इससे क्या होगा कि पता है चाइना का ही ये पावर बढ़ेगा। ऑफ कोर्स ये चीज आई ऑल्सो अग्री कि क्या नाम है, बाइडेन की सरकार जब से आई है तब से रशिया और यूएस के बीच के डिस्टेंसेस और बढ़ गए हैं। और बिकॉज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देख एज एन इंडियन हम अपनी कंट्री का ही अच्छा सोचेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही हाँ सोचेंगे। तो एज एन इंडियन सिटीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएस और रशिया एक दूसरे से इतना दूर ना चले जाएं कि हमें प्रॉब्लम होने लगे, क्योंकि हाँ कि रशिया हमें इज अ साइड्स वेरी चूज वेरी करना ओल्ड पड़े। अलाय और हम कभी रशिया को पीछे छोड़ के नहीं जा सकते। और अगर रशिया का चाइना की तरफ मतलब होता है ना झुकाव होगा तो वो इंडिया के लिए बहुत बहुत डिजास्टरस हो हाँ। सकता है। तो इट्स वेरी और इंपॉर्टेंट कि ये सारी मतलब आई मतलब बिलीव मतलब ये कि सारे पॉइंट्स एक साथ हो, स्पेशली हम्म। यूएस एंड रशिया। और तुझे हम्म। पता है यूएस एंड रशिया का अजीब ही चक्कर है यार। इन लोगों का मतलब पुराना पुराना दुश्मनी को हाँ। लोग अभी तक चला रहा है। ट्रू। अग्रीड। और पता है इसमें ना इंडिया का बहुत बड़ा रोल है कि कैसे हम सब चीजों को एक तरह ऐसी तरह से हैंडल करें कि हमारा नुकसान ना हो। इट्स लाइक तो इट्स अ वेरी आई गेस अभी के टाइम पे पता है आई रियली आई मीन जब से मैं ये कहूंगी कि डिप्लोमेसी में बहुत सुधार आया है हमारे आने अंडर वाले पिछले 10 साल में। मतलब बट अंडर स्टिल वी मोदी नीड टू गवर्नमेंट। अंडर द ओनली थिंग वेयर आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट द करंट गवर्नमेंट इज इन देयर डिप्लोमेसी। आई हाँ ये अग्री तो है। कि उनके बाकी सारे जो भी मतलब डिसीजंस थे उस पे मैं उनको क्रिटिसाइज करती हूँ। एज अ सिटीजन आई हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, बट आई ऑल्सो सपोर्ट द गवर्नमेंट इन व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी। उन्होंने डिप्लोमेसी में बहुत बहुत नहीं तो कुछ सुधार तो किया है। जब वही पहले इंडिया के डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज जिस तरह से थे उससे तो अभी बहुत ही बेटर है। मतलब अगर उस समय ये क्राइसिस हुआ होता तो आई डोंट थिंक इतने सारे नेशंस हमारा हेल्प हाँ करने हेल्प आए करते। होते। आई मीन बहुत लोग अगर मैंने बहुत इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत लोग जवाहरलाल नेहरू को एक बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक पर्सन कहते थे, बट आई रियली रियली डोंट हाँ अग्री विद इट। बिकॉज ही वाज एनएएम ना, या नॉन अलाइंड मूवमेंट। और वही अब तो मुझे कम लगता ऑन। है कि इंडिया शुड ऑल्सो मूव ऑन फ्रॉम दिस नॉन अलाइन मूवमेंट कि भाई हाँ हम क्यों चुपचाप बैठ के एक म्यूट म्यूट स्पेक्टेटर की जैसे पूरे वर्ल्ड को देखें जहां नुकसान हमारा ही हो रहा है। और इट्स तुझे पता है दो एज अ वर्ल्ड सिटीजन मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मतलब मुझे अपनी कंट्री को ये एडवाइस नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि इंडिया भी अपने बेसिस बनाना स्टार्ट कर दे, ट्रू। जैसे यूएस और रशिया ऑफ और कोर्स। चाइना अभी चाइना कर रहे हैं। वही अब चाइना ने तो पूरा जान लगा दिया इंडियन ओशन रीजन में अपना पूरा कब्जा सब करने का। सब श्रीलंका कब्जा वाला करने का। तूने तूने हाँ। तूने सुना ना क्या हाँ किया उन अभी लोगों ने? हाँ मैंने सुना कि वो कैसे पूरा अपना एक देश बचा बनाने के ऊपर तुले हुए हैं श्रीलंका में। दिस इज व्हाट मॉडर्न हाँ। कॉलोन कॉलोनिज्म। colonialism looks like. या Yeah. अग्रीड। सो ऑल्सो एंड टॉकिंग अबाउट इंडियाज डिप्लोमेटिक स्टैंड तो आई गेस कि हमें ना चाइना की तरफ ज्यादा लीनियंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जितना भी मतलब सारी इंस्टेंसेस हो रहे हैं आई थिंक कि यूएन में और भी बहुत जगह इंडिया को ताइवान का इशू उठाना चाहिए कि हाँ दे शुड सपोर्ट ताइवान। क्योंकि चाइना ने तो क्या नाम है हमारे जब चाइना ने हमारे पब्लिक मतलब हमारे पर्सनल इश्यूज में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो हाँ रहा है, तो व्हाई शुडंट वी। और तुझे पता है कमिंग बैक टू वॉशिंगटन पोस्ट,
या उसके एक रिपोर्टर ने, मतलब उसके एक ऑथर ने, इतना मतलब वो रेसिस्ट इंसान है, उसने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया एक दिन, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उसने ट्वीट किया कि मुझे स्कैम कॉल्स आने लगे हैं बहुत सारे, लगता है इंडिया में कोविड कम हो गया है और ये लोग फिर से ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया। रियली। ही डिड। उसके बाद इंडियंस तो पता ही है ट्विटर पे कितनी हम्म। ज्यादा लेते हैं दूसरों की, हाँ, तो उन्होंने लेना स्टार्ट किया तो बंदे ने ट्वीट ही डिलीट कर दिया। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आई मीन, आई गेस अभी के टाइम पे ना दो ग्रुप्स में पूरी दुनिया बट चुकी है। एक हाँ ग्रुप ऐसा है जिसको दिख रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, और देख, दूसरा ग्रुप ऐसा है ना जिसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तुझे पता अंधा है, है वो। तुझे पता है इसमें हम हम्म। लोग कहीं बहुत बार ना, मैं और तू, हम दोनों का इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिमिलर स्टांस है। तो हम लोग ना, एक एक साइकोलॉजिकल टर्म है, उसका नाम है एंकरिंग बायस। हाँ। हमें लगता है हम हमारा पर्सपेक्टिव सही है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव गलत है। सो आई वुडंट अग्री कि अभी वर्ल्ड जो दो हिस्सों में बटा है, उसका एक का नाम है सब सही दिख रहा है, दूसरे का नाम है सब सही नहीं दिख रहा है। रादर आई विल कॉल इट, जो वर्ल्ड अभी दो हिस्सों में बटा है वो एक है फार लेफ्ट एंड या फार राइट। ट्रू, आई अग्री विद इट कि ये भी ट्रू है। इट्स लाइक इट्स अ मोर अप्रोप्रिएट टर्म कि फार लेफ्ट या फार फार राइट। लेफ्ट फार राइट। सेंट्रिक अग्रीड। तो कोई कंट्री मेरे को दिख ही नहीं रहा हम्म। है। इसराइल जैसी कंट्री बोलती है मैं सेंट्रिक हूँ, और ऐसे ऐसी काम करती है। प्लीज। ओके। अच्छा, मैं इन पे एक और चीज कमेंट करना चाहूंगी कि वट एवर द इशू विद इसराइल एंड पैलेस्टीन इज ओके, दैट आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन इट। पर अभी जैसे मैंने एक न्यूज पढ़ा था कि पैलेस्टीनियंस आर लाइक इंडिया बहुत गलत कर रहा है पैलेस्टीन के साथ, इसराइल का सपोर्ट कर रहा है यूएन में। भाई किसने बोला कि मैंने इंडिया एक तो न्यूज पैलेस्टीन देखा का था। सपोर्ट कर रहा है? वही मैंने वो जब देखा तो आई वाज लाइक कि हमारे जो भी उस टाइम पे जो यूएन में थे, जो स्पोक्स पर्सन जिन्होंने कहा, उन्होंने सीधा कहा था कि इंडिया बिलीव्स इन अ टू नेशन टू हाँ टू स्टेट। नेशन, हाँ, टू टू स्टेट, टू नेशंस। स्टेट, हाँ, टू टू स्टेट, टू स्टेट नेशन थ्योरी। जो भी। टू स्टेट थ्योरी। और उन्होंने और ये भी मेंशन किया था कि मतलब पैलेस्टीनियंस के साथ जो हो रहा है दैट इज वेरी रॉन्ग ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, बहुत गलत हो हम्म। रहा है। आई अग्री विद इट कि ठीक है, आई नो कि बहुत ज्यादा मतलब इसराइल पैलेस्तीन में पता प्रॉब्लम क्या है, पैलेस्तीन को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसराइल जैसे देश को और तुझे पता है मतलब दे इन लोगों पाए। को, इन लोगों को क्या है, मतलब ये भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि कभी जमीन बेचा कि ना हुआ था। हम्म। इसराइल की भी इसमें बहुत गलती है, पैलेस्टीन की भी इसमें बहुत गलती है, मैं किसी का भी साइड नहीं ले हाँ रही हूँ। आई एम सेम। वेरी न्यूट्रल ऑन इट, बट वन थिंग विच मतलब मुझे जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पता है क्या है कि इसराइल और पैलेस्टीन दोनों ही एक तरह से मतलब जैसे मैंने अभी बहुत जो फार फार है, बहुत मतलब ज्यादा अपने अगर आप कोई को ये फार लोग। राइट है हाँ। तो हाँ, तो समझ रहे हो वही। तो जैसे अभी था कि मतलब बाइडेन सरकार ने कहा था कि वी आल्सो बिलीव इन अ टू स्टेट थ्योरी, तो ना। उस पे इजराइल ने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। पर द थिंग इज ना कि मैंने कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे देखा है जो इजराइल को माना कि आपको इजराइल गलत लग रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल, आप पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। पर मैंने कुछ लोगों को ये तक कहते हुए देखा है सोशल मीडिया पे कि मतलब हिटलर ने का एक कोट था। हाँ बहुत बेकार, मैंने भी देखा है ये। हाँ, और तो ये आई ज्यादातर वॉज पाकिस्तानी रियली कर रहा है, शॉक्ड। आई वॉज मतलब इतना रियली शॉक्ड कि आप हिटलर जैसे इंसान को सही कोट साबित कर कर रहे रहे हैं। हो, मतलब सही मतलब बोल रहे हो कि उन्होंने जो किया जियोस के साथ सही किया, और ये वहीं पे आप ये भी कह रहे हो कि पैलेस्टीनियंस के साथ गलत हो रहा है। ये दो तरफा दो यू नो मुंह, हाँ। दो मुंह। हाँ, दो मुंह क्यों भाई? मतलब आई वॉज रियली वेरी हर्ट बाय सीइंग दिस कि वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग। तुझे पता है इन पाकिस्तान, ईरान ऐसी कंट्री में एंटी सेमिटिज्म बहुत है। मुझे कभी कभी ज्यूस के लिए थोड़ा दया भी लगता है पता यार, है मुझे ना ज्यूस का जस्ट एक बिकॉज। चीज मुझे लगता है कि देख, मैं मानती हूँ कि इस्लाम आज के टाइम पे बहुत बड़ा रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक हाँ है, आफ्टर क्रिश्चियनिटी अगर कोई बहुत बड़ा रिलीजन है तो वो इस्लाम है, और आने वाले टाइम पे इस्लाम नंबर वन रिलीजन बन जाएगा, क्रिश्चियनिटी भी श्रिंक कर जाएगी उसके हाँ। सामने। तो इस ऐसे टाइम पे ज्यूस की पॉपुलेशन इतनी कम है। ठीक है, अब जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ये ना समझे कि मैं इसराइल को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि जो जिन लोगों ने कमेंट कोट किया था हिटलर को कि ज्यूस के साथ सही किया, वो वाली बात पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ना उनकी जो लड़ाई है, ज्यूस की जो लड़ाई है, वो लड़ाई जमीन से ज्यादा अपने उनके रिलीजन के लिए, रिलीजन के लिए, और अपने क्या कहते हैं उसको, मतलब एथनिसिटी, हाँ, अपने मतलब होता है ना, अपने एग्जिस्टेंस के आन लिए। बान शान के वही लिए। एग्जिस्टेंस मेन है कि
एग्जिस्टेंस के लिए है। तो आई एम नॉट अ बायस्ड पर्सन, बट स्टिल ज्यूस को मतलब इतना ज्यादा हिटलर को सही बोलना इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। आप एक तरफ से कह रहे हो कि हाँ हिटलर ने जो ज्यूस के साथ गलत किया वो सही था, पर आप एक तरफ वही कह रहे हो कि पैलेस्टीनियंस के साथ बहुत गलत हो रहा है। जब तो हिटलर ने तो जो ज्यूस के साथ किया वो तो दैट्स लाइक सम इट्स लाइक अ नाइटमेयर। अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो तो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि पैलेस्टीनियंस के साथ गलत हो रहा है। आई टोल्ड यू पीपल आर बायस्ड। ये मैंने तेको बताया ना अभी, हम्म। एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, इट्स या कॉल्ड एंकरिंग बायस। आपको लगता है आपका साइड सही है, सामने वाले का साइड गलत है, और यू इसको नो प्रूव करने के लिए आप कुछ भी करोगे। पता है, पर ये चीज है ना कि ये हमारे अंदर बहुत जरूरी है कि वी नीड टू हैव टॉलरेंस। कि हम्म द वर्ल्ड राइट नाउ हैज बिकम अ battlefield. Everyone is fighting their battles, but ठीक है, it's very important to have empathy right now. एंड आई बिलीव एकदम। इट कि मुझे पता और है मुझे कि मैं एक तरफ ये भी कहती हूँ कि इंडिया शुड बी मोर रैडिकल, बट आई ऑल्सो बिलीव इन एम्पथी। सो इट्स लाइक आई एम नॉट सेइंग कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी रैडिकल विदाउट बीइंग एम्पथाइजिंग। यू नो आई हाँ हाँ अंडरस्टैंड कि रेडिकलिज्म जो एक टर्म है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टर्म है, बट empathy is a very big term, and you need to understand कि आप radical होते हुए भी empathize कर सकते हो। हाँ, मतलब डोंट बी लाइक चाइना। एट द या एंड ऑफ द डे मैं तो यही बोलूंगी। ट्रू। और पता है चाइना, अगर एक तरह से ऐसे देखे ना, तो चाइना और इसराइल में बहुत सिमिलैरिटीज भी हैं। एक तरह ओके, का दैट्स सबसे एन इशू फॉर सम अदर डे। अभी या वापस आते हैं टू कमिंग आवर। बैक टू आवर टॉपिक। हाँ, तो यही है कि तुझे पता है वॉशिंगटन पोस्ट इतना ज्यादा फेवर क्यों करता है पाकिस्तान चाइना, और इतना ज्यादा पाकिस्तान चाइना जो बाइडेन इन लोगों को इतना ज्यादा फेवर क्यों करता है? पता बिकॉज नहीं। बिकॉज वॉशिंगटन पोस्ट इज फार लेफ्ट। या एंड मतलब अभी के जमाने में इफ यू जस्ट गो टू गूगल एंड वंस अगेन टाइप वॉशिंगटन पोस्ट, हम्म। इमानुअल मैक्रोन, और राइट हम्म। विंग लीडर जो बोलता है कि मैं सेंट्रिस्ट हूँ, ठीक है चल भाई मैं तेरे को सेंट्रिस्ट मान लेती हूँ। हम्म। तो मैं एक बार फिर से सर्च करके तुझे रिजल्ट्स बताती हूँ। हाँ। सो आई एम सर्चिंग इमानुअल मैक्रोन वॉशिंगटन पोस्ट। मतलब इंडिया पाकिस्तान के तो तूने देख ही लिया कि हम्म। कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों को चीज हम्म। करने में। Okay, so the search results are Emmanuel Macron's socially constructed bougie man. हैं? मतलब bougie man का मतलब पता है क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब bougie man is something। एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है क्योंकि मैं हाँ। दूर से बोल रही हूँ, मैं हाँ सर्च कर आ रही रही हूँ। है। तो bougie man जो हमारी मम्मियाँ बचपन में बोलती थी ना, सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। हाँ। तो गब्बर इज bougie man। ओके। तो इनका कहने का मतलब है इमानुअल मैक्रोन इज गब्बर, ओके। socially constructed bougie man। Opinion: Under Macron, France's tolerant facade is crumbling. ओके, तो इसका मतलब ये कि फ्रांस जो है वो ज्यादा टॉलरेंट नहीं है, वो रेडिकल बन रहा है अंडर इमानुअल मैक्रोन। आज के टाइम पे पता है, आई बिलीव वन थिंग कि अगर आप रेडिकल ओके, नहीं हो ना वन मोर हाँ। एक बता दो फिर तो बोलिए। इमानुअल मैक्रोन हैज द सेम प्रॉब्लम एज किंग लुइस 16th। किंग लुई King Louis 16। 16th was the same Marie Antoinette वाला। या आई नो। So, फाइन, दैट वाज अ वेरी बैड कंपैरिजन आई गेस। हाँ, मतलब the person has literally apologized for a genocide। यस, जो दैट आज वाज के व्हाट आई जमाने वाज में सेइंग कि एक कंट्री अगर वहीं इतना पे अभी बड़ा है। टर्की वाला इशू पे हुआ था ना, तो टर्की ने हाँ, जो अमेरिका ने अपने हाँ अर्मेनियन जेनोसाइड। हाँ, तो उस पे टर्की ने कितना बवाल कर दिया था। हाँ, और वहीं पे एक प्रेसिडेंट आके, मैं आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई फील, राइट? यू माइट हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड दैट्स टोटली ओके। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट्स लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। और अभी मैं वही मतलब अभी 1-1.5 साल पहले जो एक नहीं क्या कहते हैं कुछ हुआ था स्टिकर को लेके,
हाँ, फ्रांस अरे में। लास्ट उसको ईयर हुआ हाँ था। वही तो, एक लास्ट ईयर जिसपे एकदम पाकिस्तान में रैलियां निकलने लग गई थी कि डू यू नहीं थिंक हमला पाकिस्तान करो केयर फ्रांस पे। you don't think Pakistan cares? I'm sorry, do you think France cares ना what नो। Pakistan thinks about them? उन्होंने एम्बेसडर भी नहीं भेज रखी है। मुझे पता है बहुत लोग बोल रहे थे खान सर को कि आपने ऐसा क्यों कमेंट किया, ये क्यों बोला। मतलब बंदा कहीं ना कहीं सही बोल रहा था कि आप पहले खुद तो स्ट्रांग बनो, ये जो हम्म। बेमतलब की रैलियां कर रहे हो उससे अपना नेशन का पहले डेवलपमेंट कर लो, फिर ट्रू। देखो फ्रांस जैसा कंट्री भी तुमसे डरेगा। मतलब आज के दिन में इंडिया को देख ले, उसने अगर कोई एंटी फ्रांस हम्म। स्टेप उठाने का सोचा तो फ्रांस हिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको मतलब हिलेगा, ओके हिलेगा कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो गया, बहुत बट कहीं ना स्ट्रांग। कहीं they'll कहीं be ना कहीं वो affected। लोग अफेक्टेड, और वो लोग चाहेंगे कि इसको जल्दी से हाँ सुलझा दिया जाए। सुलझा दिया जाए। अभी जैसे कि क्या नाम है, जर्मनी की वाइस चांसलर का जो हाँ, कमेंट था कि उसपे हमने ऑफ इंडिया कोर्स। को बना के हाँ गलत किया। हाँ तो वही वर्ल्ड फार्मेसी का टैग देके तो उसपे भी फ्रेंच प्रेसिडेंट ही वाज लाइक कि मतलब ही सपोर्टेड इंडिया इन अ वे। इंडिया तो कोई भी कंट्री आज के टाइम पे किसी भी कंट्री को फ्री में नहीं सपोर्ट करता। एंड हमें ये हाय, समझने की हम बहुत लोग जरूरत है। फ्रांस के सबसे बड़े बायर है। वही वही क्या मैं कह नाम रही है, हूँ कि आज के टाइम वेपन्स पे के। आपको अगर ये लग रहा है कि कोई भी कंट्री आपका फ्री में समर्थन नहीं, कर रही फ्री है में कोई नहीं कर रहा तो है, कोई नहीं करता इंसान। एक्सेप्ट फॉर योर वही तो। सिटीजन्स। ऑफ कोर्स। एक्सेप्ट आजकल फॉर योर तो सिटीजन्स कोई नहीं करता आजकल तो आपको वो फ्री भी में उस पे सपोर्ट। भी थोड़ा डाउट आने लग गया है। आई वुड से दैट। बट एटलीस्ट वी डू ना, या मतलब हम वी लोग डू। तो जो लाइक सही है उसको देखो फ्री में आई सपोर्ट करते हैं। आई बिलीव इन द कंट्री नॉट इन द गवर्नमेंट। ठीक ट्रू। है, आई बिलीव इन कंट्री सुप्रीमेसी नॉट इन गवर्नमेंट सुप्रीमेसी। आई बिलीव इन इंडियन सुप्रीमेसी। वही वही कह रही हूँ मैं, आई बिलीव इन माई कंट्री सुप्रीमेसी। ठीक है। चल भारत माता की जय बोल। मैं तो बोल ही लूंगी। भारत माता की जय, और क्या। हाँ भारत माता की जय बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट मुझे भी कोई शुडंट बी। प्रॉब्लम नहीं पर है। मतलब देखो एक है कि मैं ये भी मानती हूँ कि जो लोग ये ज्यादा करते हैं ना कि मतलब बाकी जो भी अपने रिलीजन टॉलरेंसेस मेंटेन करने चाहिए, तुम बाकी रिलीजन के लोगों पे चीजें थोपोगे तो दैट्स नॉट राइट। ये जितना तुम्हारा देश है उनका भी देश है भाई। दे हैव देयर ओन सेट ऑफ वैल्यूज देखो एंड वी पता है, एट शुड दिस पॉइंट नेवर। ऑफ टाइम हमें ना वापस 15 सेंचुरी वाला नहीं बनना चाहिए कि हाँ रिलीजन एंड स्टेट आर सेम, उसको वही। अलग अलग रख के देखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पता है रिलीजन और स्टेट को एक साथ रखने के बाद कितनी सारी इश्यूज हुए वो पूरे हाँ, वर्ल्ड ने नोटिस वर्ल्ड को किए। और सबसे बड़े तो वो हुआ था हम्म। ट्यूडर डायनेस्टी में, जो या किंग एलिजाबेथ फर्स्ट के हाँ पापा ने किया। ठीक है। उसके बाद आई रियली बिलीव कि सेक्युलरिज्म इज नॉट समथिंग दैट शुड बी ऑन पेपर। ये लोगों के दिल लोग में होना चाहिए, लोगों के दिमाग में होना चाहिए, तभी हम अपने आप को सेक्युलर कह सकते हैं। आज भी मैं इंडिया को सेक्युलर ऑन टर्म्स ऑफ पेपर मानती हूँ, पर आज भी लोगों के अंदर इतना हेट है एक दूसरे रिलीजन को लेके कि आई फील रियली आई फील रियली डिसरेस्पेक्ट आई फील दैट आई एम डिसरेस्पेक्टिंग पीपल बाय सेइंग कि हाँ भाई हम सेक्युलर हैं, क्योंकि भले ही हमारी कंट्री इस वैल्यू को इम्बाइव करने की बहुत कोशिश कर रही है, पर आज भी लोगों में बहुत हेट है। ट्रू ट्रू। और तुझे पता है, वंस मोर वाशिंगटन पोस्ट मेरा बड़ा दुश्मन so, उसने क्या किया, या तुझे पता है इतना मतलब अजीब तरीके से इन तेरी लोगों ने आवाज बहुत कवर। धीरे आ रही है। हेलो, हाँ अभी ठीक है। अब। हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो ये मैं बोल रही थी कि वॉशिंगटन पोस्ट ने, देखो पता है मतलब उन लोगों ने अपने बहुत सारे पुराने 2020 के आर्टिकल को एडिट किया है हम्म। आफ्टर जो बाइडेन ने, मतलब जो बाइडेन जो हम्म। एक तरह से लेफ्टी मैं बोलूंगी उसको। हम्म। तो जिस तरह से जो बाइडेन ने बोला कि ठीक है चलो चाइना के खिलाफ, मतलब नॉट जस्ट चाइना के खिलाफ, ओरिजिन पता करो उस वायरस हम्म। का, उसके बाद से इन लोगों ने अपने आर्टिकल्स एडिट करना स्टार्ट कर दिया। और वैसे ही तुझे पता है इतना मतलब एक बायस्ड सा आर्टिकल, वैसे मैंने उसको बहुत खोजने की कोशिश की है, मैंने एक बार देखा था बट मैंने उसको सेव नहीं किया, नहीं मैंने स्क्रीनशॉट लिया, बट मैंने उसको अभी खोजने की कोशिश की और वो मुझे नहीं मिल रहा है। और वो वॉशिंगटन पोस्ट का था, उन लोगों ने बोला था कि इंडियन वेरिएंट नहीं बोले तो क्या बोले, ये हेडलाइन था, इफ नॉट इंडियन वेरिएंट देन व्हाट वी शुड कॉल। पता नहीं यार, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था इंडियन वेरिएंट या इस पे लेके जो भी था। किसी भी कंट्री के लोग की नहीं बोलो, मैं तो ये भी नहीं बोलूंगी बोलो चाइनीज वेरिएंट, ब्राजीलियन वेरिएंट, कभी मत बोलो। मतलब वहां पे सोच, अब जो इंडियन अमेरिका में बसे उनकी उनको लेके कितना ज्यादा रेसिज्म उनको फेस करना पड़ेगा। ट्रू। तो चाइनीज वायरस तो ये है। वैसे यूके के अगर कितने लोग होंगे यूएसए में तो हम्म। उनको फेस करना पड़ेगा, ब्राजीलियन हाँ करना पड़ेगा। साउथ ऐसे नहीं। अफ्रीकन
साउथ बहुत सारे। अफ्रीकन को, तो हाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। द थिंग ठीक इज है, कि दे शुड। आप एम्पैथी लाओ थोड़ा। वही, दैट वाज व्हाट आई वाज सेइंग कि एम्पैथी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ टॉलरेंस। या तो तो ये बहुत ही गलत तरीके से इन लोगों ने कवर किया, जो ऐसे नहीं करना चाहिए था। अरे पता है, कुछ कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं ही ऐसी जो अपनी कंट्रोवर्सी से पैसा कमाना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि इफ यू नो। नॉट कंट्रोवर्सी, फंडिंग भी तो देखो कहाँ से आ रही है। हाँ ट्रू। इसका वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक पता है जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस इज लाइक, वो अजीब ही इंसान है यार वो। उसका मैंने एक मीम देखा था जेफ बेजोस वर्सेस एलॉन मस्क के लिए। हम्म उसमें था कि शायद ट्रम्प ने जेफ बेजोस को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, लाइक जो तुझे पता ही है वो कैसे बोलता है लोगों को। तो हाँ उसने जेफ बेजोस के लिए भी बोल दिया था। अब यार बंदे ने अपनी ईगो में ले ली, पूरा पूरा पोस्ट करने लगा, हम्म। ये है वो है। मतलब आई रियली वोंट कमेंट ऑन दैट, बिकॉज सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट इज देयर मैटर। मैं क्यों बोलूं भाई, सही बात है। इतनी पहली नहीं हूँ मैं। बट सही बात। ये बात है कि वॉशिंगटन पोस्ट का जहाँ से फंडिंग आता है, दे हम्म। आर फार लेफ्ट। तब बोलने का पूरा मतलब यही है। और नॉट जस्ट कंट्रोवर्सी से अगर वो लोग नहीं भी पैसा कमाना चाहते 2 मिनट के लिए, अगर मैं ये सोच लूँ, तो इट्स वेरी रेयर, ऐसा तो नहीं है। बट फंडिंग पे देखा जाए तो ये फार लेफ्ट से ही आ रहा है। अब देखो पता है इतना अजीब है जेफ बेजोस का। हाय, अभी कुछ दिन पहले मतलब जेफ बेजोस, आई थिंक इट्स हिज प्रो बाइडेन सपोर्टर, या आई ही थिंक इज। हिज, ओके। सो और तुझे पता है एओसी, शी इज आल्सो फार लेफ्ट, शी इज सोशलिस्ट। और तुझे पता है उसने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले रादर, उसने जेफ बेजोस को टारगेट करके ट्विटर पर लिखा था कि आप अपने अपने खुद के लेबर्स के, अपने खुद के एम्प्लॉयज के इश्यूज को क्यों नहीं एड्रेस कर रहे। हम्म। और वो था कि पेमेंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि तुझे पता है कि अमेरिका में मिनिमम पेमेंट एकदम हाँ रद्दी नाम का चीज है ही नहीं वो। बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो होते हैं उनको अच्छा पेमेंट मिल जाता है, और जो नीचे पोस्ट पे होते हैं वो उनको अच्छा पेमेंट नहीं मिलता। इस मामले में इंडिया बहुत अच्छा है। हाँ। इस मामले में नॉर्डिक कंट्रीज आर वेरी वेरी गुड। नॉर्डिक कंट्रीज का कंपैरिजन नहीं है भाई। आई रियली अप्रिशिएट देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। वहाँ पे हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो जिससे बट दुनिया वहाँ को पे सीखने की टैक्सेस भी जरूरत तो है। बहुत है। हाँ, पर देख टैक्सेस यूएस में भी बहुत हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बट कि यूएस इतना टैक्सेस कम रिटर्न लेता नहीं है। है, पर बट इतना रिटर्न नहीं है। वही बात है कि ऐसा हम ये तो नहीं मानती मैं कि यूएस में टैक्सेस कम लगते हैं, बहुत टैक्सेस लगते हैं भाई। पर उसके रिटर्न में एक बेनिफिट जो होता है उससे बेटर मुझे कनाडा लगता है एक तरह से, है भी। हाँ, वो लोग तो क्या नाम है, मेपल बेच बेच के पैसे कमा हाँ। रहे हैं। मेपल, मेपल वाली कंट्री। अच्छा, तो मूविंग मूविंग फॉरवर्ड, तो बोलने का यही मतलब था कि उनका फंडिंग जहाँ से आता है वो उनको ही सपोर्ट करेंगे, और इस तरह से इंडिया को जो गलत लाइट में दिखा रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। तो इसलिए इसलिए तुझे पता है क्या हो रहा है, इंडिया का सॉफ्ट पावर डिक्लाइन हो रहा है। तो इंडिया ने क्या हम्म। किया, उसने नया एक तुझे पता है वॉइस ऑफ अमेरिका एंड ऑल, जो गवर्नमेंट फंडेड होता है, हाँ। बीबीसी गवर्नमेंट फंडेड होता है, हम्म। लेकिन ये लोग गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट की आलोचना भी ये लोग कर सकते हैं, या। लेकिन ये होता गवर्नमेंट फंडेड है। तो वैसे भी इंडिया ने एक निकाला है डीडी हाँ मैंने इंटरनेशनल। सुना है। डीडी इंटरनेशनल, बीबीसी जैसा, गवर्नमेंट फंडेड। हाँ डीडी इंटरनेशनल नाम है हम्म। उसका। डीडी इंटरनेशनल जो है, मैं तो चाहूंगी कि वो गवर्नमेंट को थोड़ा क्रिटिसाइज भी करे, ताकि ऑफ कोर्स। रहे कि ना लगे कि भाई ये बायस नहीं है। इट इज ट्रस्टेड लाइक बीबीसी, सो कॉल्ड ट्रस्टेड लाइक बीबीसी एंड वॉइस ऑफ अमेरिका। तो ये वही। बहुत अच्छा काम किया है। क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव इन दैट कि जब तक आप क्रिटिसाइज नहीं करते हो ना, आप यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। हाँ, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इंसान, कोई भी कंट्री बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। तो जब तक आप उनको उनकी फॉलोआउट्स नहीं दिखाओगे, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। हम्म, एकदम। और मैं तो यही बोलूंगी कि चाइना को हम लोग इतना बोलते हैं, ठीक है चलो, हम्म। वहाँ के मिलेनियर बिलेनियर भी अब चाइना को छोड़ के जा रहे हैं, हम्म। अपने पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं। जैसे अभी टिकटॉक के उसने कर हाँ। दिया, फाउंडर ने हम्म। अपनी अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया, बोला आई वांट टू डे ड्रीम, आई वांट हम्म। टू स्लीप एंड डे ड्रीम, कुछ ऐसे ही उसने बोला। आई हम्म। डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। तो इसका मतलब यही है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और तुझे याद होगा मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल भी डाला था उसमें कि कैसे चाइना, मतलब चाइना और एप्पल ने, मतलब एप्पल को चाइना ने पूरा कब्जा लिया है। ऐसा है कि अब आई क्लाउड जो है एप्पल का, हम्म। उसमें जितने बैकइंग्स रहते हैं
हम्म। उसमें क्या, जैसे हमारा है ना गूगल, हाँ। हमारा क्या है, हमारा गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव। सो हम लोग गूगल ड्राइव पे अपने रखते हैं, इट्स लाइक क्लाउड, हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो तुझे पता है क्या कर रहे हैं, एप्पल का जो जितना भी डेटा है वो एक चाइनीज कंपनी के पास स्टोर रहेगा, एंड दिस चाइनीज कंपनी इज गवर्नमेंट फंडेड। नाउ आई एम नॉट बाइंग एन आईफोन। यू शुड नॉट, मतलब दो आई विल से कि चलो मुझे भाई। तो लगता था पहले, मतलब बहुत पहले जब वी वर इन स्कूल, मुझे लगता था आईफोन इज द मोस्ट सिक्योर, यू नो, इट्स वेरी, यू नो, वेरी मच, उनके लिए अपने यूजर्स की प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। घंटा पर अभी इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत ऐसी, मैंने मतलब अभी मैंने तुझसे सुना, और भी मैंने एक दो लोगों से ऐसा सुना है कि आईफोन, मतलब एप्पल और चाइना के रिलेटेड जो भी उनके बीच अभी हश हश अग्रीमेंट्स हाँ, वगैरह हो रहे हैं। तुझे पता है अगर ये लोग अपनी चाइनीज का करवा सकते तो कहीं ना कहीं लोग प्रेशर डाल के इंडियंस का भी डेटा लीक हम्म। कर ही सकते हैं, मांग ही सकते हैं। तो वही। एज एन इंडियन आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय एन आईफोन। Now I also don't want to buy an आई iPhone. डोंट वांट टू बाय एन आईफोन, टू बी ऑनेस्ट। Yeah. मुझे, मेरे पास लैपटॉप भी एचपी का है, आई एम वेरी हैप्पी। फोन भी मेरे पास एंड्रॉयड है, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को तो एंड्रॉयड बड़ा पसंद है यार, क्योंकि तुझे पता है सबसे बेकार बात क्या है एप्पल के ऐप स्टोर के बारे में। तुझे मान ले कि एक तो मान ले अन अकेडमी पे गई, ठीक Hmm. है, तूने एक कोर्स खरीदा 100 रुपए का, Hmm. लेकिन तुझे पे करना पड़ेगा 148 रुपीज। 30% हो जाएगा तेरा एप्पल का चार्जेस, और 18% हो जाएगा तेरा गवर्नमेंट का जीएसटी। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था ये सब। इसीलिए ना, तुझे पता है एपिक गेम्स जो फोर्टनाइट बनाता है, इतना हम्म। पॉपुलर गेम, हाँ। उसने उसने एप्पल को कोर्ट में ले गया। वो बोला कि आपका कोई हक, उसने क्या किया, एपिक गेम्स ने बोला कि आप ऐप स्टोर वाले से 30% लेते हो और हमारे यूजर को ज्यादा पे करना पड़ता है। हम क्या पर नहीं। करेंगे, हाँ। अपनी वेबसाइट पे अपनी ऐप का लिंक डाल देंगे, यूजर सीधा वहां से जाके इंस्टॉल कर लेंगे, जो तुम एंड्रॉइड में कर सकती हो। हाँ। मतलब बिना प्ले स्टोर के भी तुम, मतलब हाँ, कर सकते। मैंने Xiaomi का फोन यूज किया, उसमें गेट एप्स नाम का एक ऐप होता था, जो Xiaomi का प्ले स्टोर होता था, तुम उससे भी डाउनलोड कर सकती थी, तुम वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकती थी। बट एप्पल में ऐसा नहीं है। और तुम एप्पल को मतलब एपिक गेम्स ने एप्पल को सू कर दिया, इसलिए कि आप अपने यूजर्स से खुद मतलब चॉइसेस छीन रहे हैं। अब बोल रहे, अब ऐप स्टोर उन पे लाद रहे कि आपको ऐप स्टोर से ही लेना है, आपको ऐप स्टोर से ही लेना है। इसलिए कोर्ट ले गया वो एप्पल को। अब देखो क्या हो रहा है, हियरिंग आएगा, फाइनल हियरिंग। इसको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, नो, Yep. इसलिए इसलिए पता चला, इंडिया में भी बहुत लोगों ने इस बात को सपोर्ट किया कि हाँ भाई एकदम सही बोल रहा है एपिक गेम्स। Yep. We had a very, wholesome discussion today हाँ, हाँ about a lot मतलब of topic. मुझे बहुत मजा आया। हाँ, मुझे भी बहुत दिनों और बाद we are टू बी talking. वेरी ऑनेस्ट, मैं ये अपने लिसनर्स को बोलना चाहूंगी, प्लीज डोंट हेट चाइनीज, या मतलब चाइनीज पीपल, चाइनीज उनको, गवर्नमेंट को जितना उनके दिमाग में तो ये लोग वही डालते हैं जो इनको डालना होता है, उनकी कोई गलती नहीं होती है उनकी, वैसे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, चाइनीज लोग बॉलीवुड बहुत पसंद करते जो हैं। वो लोग आमिर खान के बहुत बड़े फैन है। हाँ, 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 मैंने तो सुना था कि बहुत सारी मूवीज बॉलीवुड की वहाँ काफी हिट हो जाती हैं, जो इंडिया में नहीं भी हाँ, चलती हैं तो भी, आमिर खान की। मैंने ये हाँ। सुना था। सो तो या ये आई लोग, मीन आई बिलीव कि किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री गलत होता है, वहाँ के उसके लोग सिटीजन्स गलत नहीं नहीं, होता, वहाँ उसके के वही सिटीजन्स नहीं। सिटीजन्स नहीं। इवन आई क्रिटिसाइज पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स गवर्नमेंट। हाँ ठीक है। एकदम। When we criticize a country, we criticize its government, we don't criticize the द people. सिटीजन्स, Yeah, the उनकी कोई citizens. गलती नहीं है। उनकी कोई गलती नहीं होती है, they are just as much brainwashed as the government wants. हम्म। So never have a kind of something in your mind for the citizens, because उनकी कोई गलती नहीं होती है. Always criticize the government, not the country. हाँ, तुझे So पता है yeah. मुझे सबसे बेकार बात क्या लगती है इन सब में, कि क्या? इंडिया को कैसे ये लोग पोर्ट्रे करते हैं, नॉट जस्ट इन इंटरनेशनल मीडिया बट ऑल्सो इन इंटरनेशनल फिल्म्स एंड टीवी Hmm. सीरीज। Yeah, agreed. I really agree with it. कि मतलब पता नहीं क्यों मैंने मतलब जितना सॉफ्टवेयर भी। इंजीनियर होंगे, या तो हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, या तो एक नंबर के सिर्फ होंगे। और सिर्फ तमिलियंस या तमिलियंस, सॉरी आई शुडंट यूज दैट, तमिलियंस, साउथ मतलब, इंडियंस को इतना और ज्यादा मतलब पंजाबी, दिखाते हैं, साउथ साउथ इंडियंस या इंडियंस और पंजाबीज। पंजाबी बस। मतलब भाई और भी लोग हैं, और भी कम्युनिटीज हैं इंडिया गुजराती में। लोग कितने ज्यादा है वही तो। यूएसए में, पता है, पटेल्स, हाँ। मतलब यूके के वही। तो मिनिस्टर्स है गुजराती लोग। वही।
हाँ, तो तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। पता नहीं मतलब क्यों। आई मीन ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि अभी हमारी कंट्री जिस भी सिचुएशन में है, वो सब चाइना की वजह से है कहीं ना कहीं, कोरोना वायरस। तो हम बहुत अरे यार, अभी तक बुरी। लैब लीक थ्योरी जब तक नहीं आएगा, हम्म, और मुझे तो नहीं लगता ये कभी आएगा भी, क्योंकि चाइना तो ऑफ नहीं भाई, कोर्स नहीं एविडेंस आने देगा। छुपा देगा। हाँ। बट भाई, हम तुम अपने मन में मान के चलते हैं कि, समझ रहे हो ना, हाँ अगर या लैब लीक नहीं भी हुआ है तो इसको इन लोगों ने कंट्रोल बहुत गलत वही, अब तरीके से मैं किया। तो यही कह रही हूँ ना कि लैब लीक है या नहीं, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन इट। पर जो एक होता है ना कि आपने कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल किया है, वो काफी घटिया था। आई एम यूजिंग दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बिकॉज पूरी दुनिया सफर कर रही है, हम जैसे लोग जब मान ले कि भाई हम पूरी तो दुनिया नहीं सफर कर रही, इंडिया सफर करती है, तुझे पता एक है तरह मैंने। से पूरी दुनिया का मतलब था ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज, वो सफर कर हाँ, रही है। डेवलप्ड कंट्रीज पे तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, पर मतलब बहुत यूएसए में तो सारी। तुझे पता है, टेक्सास में तो उन लोगों ने बोल दिया कि मास्क अब नहीं भी पहनोगे तो हाँ चलेगा। इजराइल में भी बोल दिया इन लोगों ने। हाँ, इसराइल में तो वो सबसे फर्स्ट कोरोना मुक्त हाँ, देश बन चुका है हाँ। और फाइनली। यूएसए में भी अभी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह स्टार्ट हो गए हाँ, इन और पर्सन। अभी क्या नाम है, सेचुल्स से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आ रही थी ना कुछ दिन पहले तक, कि क्या? वहां पे सेचुल्स, आई गेस आई एम हाँ, प्रोनाउंसिंग हाँ, इट हाँ, राइट। हाँ, हाँ, हाँ सेल्सियस पे क्या न्यूज आ हाँ। रहा था? अरे तो वो वहां पे वो भी सबसे फर्स्ट कोरोना फ्री कंट्री थी, पर वहां पे अचानक से बहुत केसेस आने लग गए। और फिर मतलब था कि वहां पे चाइना ने अपनी वैक्सीन दी थी और इंडिया ने भी कोवैक्सीन दिया था। तो वो लोग ये डेटा रिलीज नहीं कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने ऐसा किया था कि जो चाइनीज वैक्सीन थी वो 18 से 45 के लोगों को लगी थी, और जो अच्छा। कोवैक्सीन है वो 45 से अबव लोगों को लगी थी। तो अब वो लोग ये डेटा ही नहीं रिलीज कर रहे हैं कि किन लोगों में मतलब कोविड के ज्यादा ज्यादा फैल रहा है। फैल रहा है। क्यों, अगर ये आ जाएगा तो कम से कम एक है ना कि हमारे कंट्री में भी हमें पता होगा कि अच्छा कोवैक्सीन कितना एफिकेसी है उसका, कितना नहीं है। ये सब चाइना के प्रेशर में आके ही कर रहे होंगे ऑफ कोर्स। तो यू सी हाँ। चाइना का इन्फ्लुएंस। क्या पता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू बॉलीवुड वाला पार्ट जो मैंने पूरा नहीं बोला। हम्म। इंटरनेशनल फिल्म्स में कैसे ये लोग पोर्ट्रे करते हैं टीवी सीरीज में, कि जैसे एक बिग बैंग थ्योरी था ना, बिग बैंग हाँ। थ्योरी ही था शायद, पता नहीं, मैं तो देखती भी नहीं हूँ। उसमें एक बंदा था राज बोल के, मतलब एकदम अजीब सा सिम्प टाइप, एकदम नर्डी सिम्प, उसके पास फिजिकल पावर नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। आई मीन विच इज नॉट ट्रू, मतलब आई एम रियली एक डिसअपॉइंटेड तरीके बाय द से वे द बहुत वर्ल्ड स्टीरियोटाइप ट्रीट करते हैं, इंडियंस। बहुत स्टीरियोटाइप करते हैं। ऑफ कोर्स, आई मीन इंडिया इज द फादर ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, सॉरी इंडिया नहीं कह रही हूँ मैं, यूएस इज द फादर ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। वो कहते हैं कि हम स्टीरियोटाइप्स नहीं करते, पर आई रियली बिलीव कि यूएस में मतलब बहुत सच में ज्यादा स्टीरियोटाइप्स करते होता हैं। है। सॉरी, मैं मुंह से इंडिया निकल गया था वैसे। पर हाँ। ठीक है, हमारे यहाँ भी होता है, मैं ये भी अग्री करूंगी कि इंडिया कोई बहुत सही नहीं है, यहाँ भी स्टीरियोटाइप्स बहुत होते अच्छा, हैं। पर ठीक है, यू स्टीरियोटाइप कैन। में भी अगर देख एक तरह से, हम्म। तुझे लगता है कि बहुत सारे इंडियन टीनेजर्स को आज के दिन पता है कि यूएसए के जो भी लोग हैं वो लोग मैथ्स में बहुत वीक है? नहीं, हाँ। उनके सामने इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल फिल्म्स, टीवी शोज ऐसा दिखाते हैं, अरे अमेरिकन किड्स एकदम कूल होते हैं। यहाँ पे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि अमेरिकन में इतना ज्यादा बहुत कम पॉपुलेशन होती है जो अपने कॉलेजिंग में भी कि जाते हैं। हाँ, सही बात है। अब इन लोग, हम तो मतलब हम ही लोगों का टीनेजर्स में देख रहे हैं, हम लोग कितने ज्यादा हम्म, इन्फ्लुएंस हो गए थे अमेरिकन कल्चर से। हाँ, तो हम वेरी वही तो। ग्लैड कि अब हम लोग उस जोन से निकल गए हैं वही, और अभी भी मतलब ये जो सही पॉप चीज कल्चर देख रहे वाला चीज था कि अमेरिकन पॉप कल्चर को लेके इतना ज्यादा हमारे यूथ्स में इतना ज्यादा जो स्मोकिंग हैं। और फिर ड्रग्स वगैरह जो इतने ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे, कहीं ना कहीं दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ द अमेरिकन पॉप कल्चर। और अमेरिकन क्या कहते हैं उसको, स्कूल अब बंक करना, हाँ, स्कूल बंक करना, मिसबिहेव करना विच इज स्कूल्स नॉट में। एट ऑल गुड। दिस इज मतलब मतलब टू बी ठीक है, यू ऑनेस्ट, मैं शुड। ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अगर तुम्हें नहीं देना मत दो। पर हाँ, इसका दैट्स मतलब ये नहीं कि रॉन्ग। तुम ये सोचो कि वहां पे जो हो रहा है सब सही है। वही नॉट तो, जस्ट नॉट ट्रू। बिकॉज आप किसी डेवलप्ड नेशन को देख के उसको फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी शॉर्टकमिंग्स को भी फॉलो करो। हाँ, ठीक है, आई एकदम। अंडरस्टैंड कि वहां पे बहुत बेटर चीजें होती हैं, आई अग्री। बट उनकी जो शॉर्टकमिंग्स है कम से कम उनको मत फॉलो करो। आपके पास कहते हैं ना, चीटिंग करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। सही ओ, बात है। इवन इफ यू चीटिंग, प्लीज यूज योर ब्रेन। और मैं बोलूँगी नॉट जस्ट इंटरनेशनल मीडिया और फिल्म्स और टीवी शो, अरे इसमें बॉलीवुड का बहुत इसमें बड़ा हाथ बॉलीवुड है कि एग्जैक्टली। हाँ, कि वो मतलब तू इंडियंस ही को। देख ले। अरे भाई, ऐसी मूवीज बनती हैं आज के टाइम पे भी, ऐसी मूवीज बनती हैं जहाँ पे लड़कियों को लड़कों से मतलब सबऑर्डिनेट दिखाया जाता है। एंड नॉट जस्ट सबऑर्डिनेट, ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं इनके गाने में, हाँ, लाइक
तू आइटम है, तू क्या है, तू क्या वही है। तो यार वो मतलब लड़की अगर है मैं यार, मैं इंसान है ये वो। मतलब अगर मैं कह रही हूँ आज के टाइम पे कि मतलब इंटरनेशनली इंडिया का जो इमेज है वो बहुत ज्यादा ही खराब है, तो उसकी उसके रीजन बहुत बड़ा रीजन है। इंटरनेशनल मतलब उसका रीजन सबसे बड़ा बॉलीवुड है। हाँ उन्होंने लोगों को पोर्ट्रे आज के टाइम पे क्यों कहते हैं कि इंडियन गर्ल्स आर गोल्ड डिगर्स, क्योंकि वही दिखाया गया है कि दे सेटल फॉर अ रिच गाय। हाँ। और तुझे पता है ये स्टीरियोटाइप अगर कोई तोड़ रहा है तो वो है मलायाली मूवीज। दे आर हम्म। सो गुड मैन, मैंने 2-3 मलायाली मूवीज देखी है एंड दे आर सो गुड। मतलब मैंने दृश्यम देखी है, दृश्यम 2 देखी है, मैंने जल्लीकट्टू देखी है। एंड इफ मैंने आवर ये सारी लिसनर्स बहुत आर, फेमस मूवीज है। हाँ दृश्यम 2 बहुत मस्त मूवी है। तो अगर हमारे लिसनर्स, इफ आवर लिसनर्स इज listeners want to suggest me some या Malayali movies, you are most welcome. ओके, Please go एंड ahead. आई एम नॉट इनटू मूवीज अ लॉट, सो मैं बॉलीवुड But या you should हॉलीवुड क्या कोई भी मूवीज में बहुत मतलब एक मैं बार, बहुत कम we मूवीज should देखती watch हूँ। we या should watch Malayali movie once. कोई या भी एक, आई दृश्यम 2 ही देख लेंगे। आई रियली गिव इट अ ट्राई। हाँ, we should watch it together. या तो मे बी। मैंने सारे देख रखे हैं तो मुझे स्पॉयलर्स पता है, सो हाँ। but still। या और और आधे से ज्यादा तो ये लोग मलाइली से ही कॉपी करते हैं बॉलीवुड। हाँ बहुत ज्यादा। अरे भाई दृश्यम तो अभी पूरा उसी को अ, कॉपी किया है। बहुत ज्यादा ही क्या नाम है ये लोग कॉपी पता नहीं करते हैं, मतलब कॉपी पहले कैट तो हॉलीवुड को करते थे, हाँ। फिर तमिल वाले को करने लगे, अभी मलायाली मूवीज को मलाइलिंग करते हैं। कर रहे हैं। अरे मतलब कहते हैं ना कि आप अगर आपकी जो इमेज है वो आप खुद से ही खराब करते हो, कोई और नहीं खराब कर सकता, आप खुद से ही खराब करते हो, जो सेम मेन विच अप्लाइज फॉर बॉलीवुड। तुझे पता है मेन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो सॉफ्ट पावर को लेके इतनी ज्यादा हम्म। फोकस नहीं थी पहले, अब हम्म। जितना हो रही है। जैसे चाइना को हमेशा से लगता था कि उसके कंट्री के बारे में कोई बुरा ना बोले, कोई भला हम्म। ना बोले, मतलब इसलिए ना जॉन सीना जैसे बंदे पे प्रेशर आ गया कि वो हम्म। बोलते ताइवान इज नॉट अ कंट्री। वही। मैं तो खुलेआम बोलूंगी ताइवान इज अ कंट्री। मैं भी चलो, आई एग्री ताइवान कि इज अ कंट्री। ताइवान हैज इट्स ओन राइट्स। भाई तुम मतलब ये चाइना को पता नहीं और कितनी जमीन हड़पनी है भाई, मेरे को सच तो में समझ नहीं आता है कि भाई मैं तो, तुमको तुमको क्या है, तुमको क्या कितना जमीन चाहिए। तुम पूरा साउथ चाइना सी को कब्जा करके बैठे हो एक तरह से, किसी को वहां कुछ नहीं करने देते हो। तुमको ताइवान भी चाहिए, तुमने तिब्बत भी छीन लिया है, अब तुम श्रीलंका, ऊपर हाँ श्रीलंका भी छीन लिया, अभी तुम उधर क्या कहते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पे कर रहे हैं। और फिर ये साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया में भी तो हाँ इनका अलग, म्यांमार का, वियतनाम म्यांमार, इनके साथ वियतनाम तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पसंद साथ नहीं भी कर करता। लिया। हाँ ऑस्ट्रेलिया ने तो अभी वापस कोविड वाले इशू को लेके इनको थोड़ा पुश मुझे बैक लगता किया है है। मुझे तो लगता है ना कि जो पहले नेपाल था ना, कि पूरे हम्म। दुनिया इनका, अभी चाइना है। सही बात है, सही बात है। चाइना इज लाइक ये पूरी दुनिया इज द मेरी न्यू है। नेपाल, चाइना इज द न्यू चाइना इज नेपाल। न्यू नेपाल। अग्रीड। और ये नेपाल वाले उनका अलग ही चलता है, ये इनको खुद ही नहीं पता कि सच मेरे साथ में। मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक कुछ लोग होते हैं ना जो जिन्हें कभी रियलाइज नहीं होता हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और वो बड़े एकदम सीना चौड़ा करके घूमते हैं हाँ, कि हाँ भाई मेरे साथ तो ये हो रहा है, भाई भाई तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। सच में यार। क्या ही बोलूं मैं। तुझे लगता है ताइवान इज अ कंट्री? या अग्रीड। ताइवान बहुत बेटर है यार, कम से कम मैं चाहती हूँ कि ताइवान को पूरी वर्ल्ड सपोर्ट करे। मैं भी चाहती हूँ, मैं तो करूंगी भाई। मैं भी मैं करती हूँ। चाहती हूँ इंडिया भी करे। इंडिया मैं भी यही चाहती हूँ तुझे कि पता है इंडिया को मेन, भी ये करना चाहिए कि उन्होंने जैसे तुझे तिब्बत पता को है जाने मेन ये दे लोग दिया वैसे ताइवान को ताइवान के क्यों साथ नहीं भी कर होना रहे? चाहिए। मैं तेरे को बताती हूँ। पीओके को, मतलब पीओके, कश्मीर का बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान ने ले लिया, हम्म। अक्साई चीन उन्होंने ले लिया, हम्म। चाइना वालों ने। तो अगर ये लोग अभी जाके ऐसा बोलेंगे कि हाँ भाई उनको फ्रीडम दे दो, उनको फ्रीडम, तो कहीं ना कहीं इंडिया पे इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बनेगा कि मैं ये अक्साई चीन चीज को बहुत भी अच्छे फ्री से करो। समझ रही हूँ कि ये जैसे कि मैंने ये वाले चीज पे भी मैं मतलब इट्स ओके कि ताइवान को हम इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमारा भी पीओके है, हमारा भी एक्साइज चिन्ह है, और हमें वो वापस चाहिए, आज नहीं तो कल हमें भी वापस चाहिए। वो तो लेके रहेंगे हम। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि हाँ वो हम लेंगे, पर ताइवान और यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि चाइवान कह रही हूँ सॉरी, चाइना वो ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है खुद से। ठीक है, तो ये गलत है ना कम से कम कि यहाँ पे हम पीओके वाली बात नहीं करें। पीओके में क्या हुआ, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और हम कह रहे हैं वो हमारा अभिन्न पार्ट है, पर कहाँ से ये प्रूव होता है कि ताइवान चाइना का एक पार्ट हुआ करता था। वो भी है। वही तुझे पता हमारे है, पीओके और एक्साइज चिन्ह में, तो हमें पता है कि उस टाइम पे जो क्या नाम है जो डिवीजन हुआ था इंडिया का, जो ब्रिटिश करके गए थे बड़ी बेकार तरीके से, उसमें पाकिस्तान कह रही हूँ इंडिया का पीओके
हमारा था, अक्साई चिन हमारा था, तो हमारे पास प्रूव है कि वो हमारा था। पर चाइना कैसे प्रूव करता है कि ताइवान उसका है? वो है, एकदम एकदम है। बट या दे कैन वीटो, या यूनाइटेड बस यही। नेशंस तो अरे एकदम इसके मत लिए ही ना बोलना। जवाहरलाल नेहरू को बड़ा ही कोसने का मन करता है, जो उन्होंने क्यों? चाइना को वीटू। तुझे ये बात ये नहीं पता? कहीं पे नहीं यार, ये ना ऑफिशियल नहीं है ये बात। हाँ मुझे तो पता है, पर ये बहुत इनसाइडर हशश थिंग है। बट आई रियली थिंक कि इसमें मतलब देख, मैं मान बट बहुत उस लोग समय मानते चाइना होंगे। और इंडिया बहुत क्लोज थे बाय द वे, हाँ इसीलिए तो 1962 के इसीलिए पहले। हाँ इसीलिए तो बट उन्होंने। ये ऑफिशियल नहीं है तो बहुत लोग इसको नहीं भी मानते, हाँ मानने वाले इट्स मानते ओके, हैं। आई मीन वी जस्ट लाइक इट्स टोटली जस्ट लाइक कोविड अग्री थ्योरी, कि इट्स जस्ट लाइक या कोविड थ्योरी, कोविड थ्योरी। मानने वाले बट एक मानते चीज हैं। है कि आई रियली थिंक कि हमारी जो क्या नाम है स्टांसेस रही हैं हमेशा से चाइना की तरफ, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, सॉफ्ट बहुत रही हैं, सॉफ्ट रही। बहुत ज्यादा सॉफ्ट रही हैं। इसीलिए अभी चाइना को लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई एम लाइक, मैं 2020 आज तक के टाइम पे ये बहुत बहुत ज्यादा अग्री करती हूँ इस चीज से कि अभी भी अगर इंडिया ने अपने स्टांस नहीं बदले ना, पता चलेगा वो आके पूरा नॉर्थ इंडिया कब्जा लेंगे। सही में वही मैं बोल रही हूँ, 2020 के बाद से जो हुआ है उसके उसके हम्म। बाद तो हमें और अपने स्टांस मजबूत करने चाहिए। जैसे पाकिस्तान को हम लोगों ने बोला भाई धो देंगे, आएगा तो धो देंगे, हम्म। तो चाइना को भी बोलना चाहिए भाई आएगा तो धो देंगे। हमारे पास सही बहुत बात। बड़े बड़े पावर है आज के दिन में। ठीक है, और वी तुझे पता अग्री है, कि तुझे हमारे तुझे पास भले ही हम उनके जितना मान ले कि हमारे पास उनके जितना रिसोर्सेस आज भी नहीं है। ऐसा ठीक बात है, नहीं है। मतलब दैट इज समथिंग कि मैं मानती हूँ कि ठीक है, वी आर स्टिल नॉट सच अ। दो दो मैं नहीं बोलूंगी वॉर करो, एकदम नहीं। Of course I don't I mean I वी डोंट want सपोर्ट वॉर, I want to be a diplomat, so I वी डोंट yeah, सपोर्ट वॉर। वी नेवर सपोर्ट वॉर्स। बट मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि आप किसी के घर में घुस के मार दो और सामने वाला हाँ, आपको कुछ ना बोले। कुछ भी ना बोलो। बट ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि इंडिया को अभी अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एम्फसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत गंदी तरह से क्रिपल कर गई है। तुझे पता है द वर्स्ट पार्ट, चाइना अभी क्या कर रहा है? कैप्टन अमेरिका को तुझे पता है क्या हुआ था? कि उसको सीरम वगैरह दे के हाँ हाँ मैंने ये सुना है, मैंने ये सुना कि उनकी जो यू पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, तो वो अभी वही ट्राई कर रहे हैं कि कैसे सुपर हाँ सुपर सुपर ह्यूमन ह्यूमंस बनाने का। हाँ कैप्टन मैंने अमेरिका का रियल लाइफ कैप्टन या चाइना आएगा कैप्टन चाइना, हाँ मैंने ये सुना। आई गेस प्रशांत धवन सर ने हाँ, इसके प्रशांत ऊपर धवन सर ने वीडियो बनाया बनाया था। था, तो मैंने प्रशांत भी। धवन सर का चैनल बेस्ट चैनल है, जाके हाँ देखो। मैं तो वो बोलती हूँ। ही इज अ मैन जिसे मैं कह सकती हूँ कि वो भाई वो बंदा बायस्ड नहीं है। बहुत कम लोग हाँ, हैं ऐसा जिनके बारे में मैं ये कह सकती हूँ, पर मैं प्रशांत धवन सर के बारे में ये कह सकती हूँ वो कि हाँ बहुत वो। लोग बोलते हैं कि प्रशांत धवन सर राइट है, राइट विंग के है, बट वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देते हैं। हाँ वही जैसे तो। तुझे पता है अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ? जो बांग्लादेश जीनोसाइड था ना, हाँ 71 का, हाँ। 1971 का। तो उन्होंने अभी एक अमेरिकन हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, हम्म। उसने क्या किया, एक वेबसाइट बना दिया और सारे रिसोर्सेस 71 जीनोसाइड के एक जगह इकट्ठा कर दिया। हम्म। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला आप इसको हटाओ, उसने बोला हम नहीं हटाएंगे, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वो वेबसाइट ब्लॉक कर दिया अपने कंट्री में। चाइना के नक्शे कदम पे तो चल रहा है पाकिस्तान। तो सुन तो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन इज लाइक आप कुछ भी कर लो, मैं तो हम लोग तो नहीं हटाएंगे बिकॉज दिस इज ट्रू। हम बहुत ज्यादा मारा गया, तो मैंने हम नहीं बोल रहे सिर्फ हिंदूज को, बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों को मारा गया था, तो हम तो इसको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो वही प्रशांत धवन सर के चैनल में मैंने ये देखा था। सो उस पर प्रशांत धवन सर ने एक कमेंट लाइक किया था, उसमें था कि अगर द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग आउट टू सपोर्ट हिंदूज, तो उनको कोई राइट नहीं है कि वो राम मंदिर जाके इनॉग्रेट करे। या आई मीन ठीक है, आई रियली बिलीव कि गवर्नमेंट एंड रिलीजन शुड shouldn't अच्छा be वो shouldn't go together. आई द रियली बिलीव पॉइंट कि इज द मैं पॉइंट ये इज बहुत ज्यादा इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि अगर अरे सुन आज तो, का। हाँ मेरा बोल। पूरा पॉइंट तो सुनते, हाँ बोल। मैंने पूरा नहीं बोला। तो बोल। उसने प्रशांत धवन सर ने कमेंट लाइक किया। मैं इस थ्योरी को कहीं ना कहीं इसलिए भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ कि मतलब द गवर्नमेंट शुड कम आउट, क्योंकि देख ये हम्म। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं ना जो एक कंट्री की सॉफ्ट पावर को बनाते या बिगाड़ते हैं। ये बहुत अच्छा मौका था दिखाने का कि आप लोग जो बोलते हो कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो पाकिस्तान में घंटा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये तो जो ये लोग नहीं इंडियन जानते भाई गवर्नमेंट का उनको भी पता होता है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कितनी फ्रीडम ऑफ भाई। स्पीच है। जाके एक अमेरिकन वोक के दिमाग में घुस के देखो, उसके दिमाग में से वॉशिंगटन पोस्ट भरा है और उसको ये पता है पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत पावरफुल है, जैसा मैंने उस समय कोट किया था। यही हो रहा है, मतलब आज की दुनिया में इतने ज्यादा वोक लोग जो हो रहे हैं, वी आर वोक,
हम बहुत कॉन्शियस है, उनके दिमाग में तो यही भरा है ना। तो इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान को दिखाने का कि ओके सो व्हाट इज दिस, इजंट दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन। तो मैं तो बोलूंगी गवर्नमेंट ने बहुत घटिया काम किया, एक बहुत अच्छा पॉइंट छोड़ के। या सो या दिस कुड हैव बीन डन, क्योंकि अभी जिस तरह से इंडिया को पोर्ट्रे किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, चलो भाई कितना है वो मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, बट ये तो बहुत अच्छा मौका था जो उन लोगों ने गवा दिया। मतलब चाइना का तुझे पता है आज के दिन में ये लोग इतना सॉफ्ट पावर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये लोग इंडिया के छोटे छोटे चीज पे कमेंट करते हैं। और ऐसे ही अभी अरविंद केजरीवाल ने भी मतलब का सिंगापुर वेरिएंट तूने देखा था, उसको बोल दिया, इंडिया का इमेज और गंदा हो गया कि भाई इंडियन ऐसा करते, पहले आके बोलते कि इंडियन वेरिएंट मत बोलो और पीछे से बोलते सिंगापुर वेरिएंट। तो ये बहुत अच्छा मौका था जो गवर्नमेंट ने मिस कर दिया, मैं तो ये बोलूंगी। वैसे भी we should see the shortcomings of the government too. बहुत हाँ सारे हैं जबकि बहुत सारे हैं, दिस इज ट्रू, बट डोंट यू थिंक कि बहुत अच्छी बात है कि वॉशिंगटन पोस्ट इसको उजागर कर रही है, बट व्हाई बीइंग सो बायस्ड? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बहुत जगह आई अभी बहुत टोटली जगह अभी अग्री कि हाँ ये है कि आई ऑल्सो अग्री कि मेरे को पता है ना मेरी कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं नहीं है, पर आई वुडंट वांट एन इंटरनेशनल मीडिया टू कवर इट लाइक इट्स तुझे मतलब पता है ये लोग बेचते हैं इंडिया की हाँ प्रॉब्लम को। तूने अगर अगर इनका पोस्ट पढ़ेगी रिलेटेड टू इंडिया का पॉवर्टी, तुझे पूरा लगेगा कि ये लोग बेच रहे हैं कि ओ भाई इंडिया में तो इतनी ज्यादा पॉवर्टी है, चलो चलो आप डोनेट करो। तुझे लगता है ये सारे पैसे कहाँ जाते हैं, वो तो यही जाने। मैंने तो नहीं देखा भाई वॉशिंगटन पोस्ट के लोग आके इंडिया में इंडिया चैरिटी करते हुए में चैरिटी कर रहे हैं। अब वो बंदा जेफ बेजोस क्या इंडिया में चैरिटी करेगा, अपने एम्प्लॉयज का ही चैरिटी करते, बहुत बड़ी बात है। सही बात है तू अपने टोटली अग्री एम्प्लॉयज विद का ही इट कर दे, हाँ हमें हमारा करने की जरूरत नहीं है। चैरिटी भी ना करो रहम कर लो सही में अपने तो अमीर हुए जा रहा है एक के बाद एक अक्वायर कर करके, और बेचारा एम्प्लॉयज लोग को एम्प्लॉयज लोग को मार रहा है So yeah, I mean, international relation एक ऐसा topic है, and I can write a grant on it, even though I'm an amateur. या We just love it. अच्छा मुझे पता है कभी कभी लगता है ना we should make this podcast एक niche, मतलब एक niche बना देते हैं कि भाई we talk about international relations, हाँ हमने तो शुरू में यही सोचा था ना कि विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल ओनली, रिलेशंस मतलब वी कैन डू। तुझे पता है नीश का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, जैसे हाँ तू प्रशांत धवन सर का चैनल देख हाँ कितना ग्रो कर गया, क्योंकि वो एक नीश है। वो भी चाहते तो बहुत कुछ कवर कर सकते थे, जनरलाइज जैसे चीजों को हाँ जैसे यूपीएससी के अलग अलग सब्जेक्ट्स, हम्म बट उन्होंने नहीं किया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मतलब लगता है कि भाई नीश इज वेरी इंपॉर्टेंट। और या आज के दिन में इंडिया को मतलब इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन पॉडकास्ट तो कुछ है ही नहीं। अग्रीड मैंने भी मतलब अगर आप अभी जाके बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी ये नहीं पता है कि व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स एंड व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब मुझे तो कॉलेज में आने के बाद पता चला मुझे मुझे भी उतना कुछ आइडिया नहीं था कि हाउ डज डिप्लोमेसी वर्क्स क्योंकि मुझे पहले डिप्लोमेसी के बारे में उतना कुछ पता नहीं था बट व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट यूपीएससी एंड यूपीएससी सीएससी तो बिकॉज माय फादर टोल्ड सजेस्टेड मी कि हाँ यू शुड डू दिस तो फिर मैंने रिसर्च किया फिर मुझे पता चला कि अच्छा इसमें एक डिप्लोमेसी मतलब दिस इज हाउ यू कैन बिकम अ डिप्लोमेट फिर तब से मेरे अंदर वो आग थी कि यार मुझे तो डिप्लोमेट ही बनना है तो being an aspiring diplomat it's very important कि you know about every single thing about international relations so So I I think think this podcast is going to help us a lot if we make a niche and make it an international relation so yeah, let's make yeah it one. yeah thinking जैसे हम about लोगों it ने अम्ब्रेला टर्म में अभी इतना सारा डिस्कस कर लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई नो कि बहुत सारे टर्म से हमारे लिसनर्स डिसएग्री करेंगे, बट दैट्स हाँ टोटली देखो ओके, I really believe कि disagree करना is a very important इम्पोर्टेंट phenomena थिंग। ठीक है इट आप इज जब तक अपने सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाएंगे, हाँ आप कुछ नहीं सीखेंगे। वही जब वैसे कि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि वो लोग किसी भी मतलब इंसान को जिसको फॉलो करते हैं जैसे मैंने अभी कहा कि आप अमेरिकन को फॉलो करते हो तो आप उनकी शॉर्ट कमिंग्स भी फॉलो करने लगते हो तो एज ए ह्यूमन बींग हम दोनों में भी बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं हमारे हाँ आइडियाज में भी बहुत शॉर्ट कमिंग्स है हमारे शॉर्टकमिंग्स है, ओपिनियंस में भी शॉर्ट कमिंग्स है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू उनकी फिल्टर दैट फिल्टर आउट
And this podcast will, I think it will help a lot. Yeah. So tell us in the comments about your views of making it an international relation podcast. मतलब what do you suggest? Should Yeah. we? Yeah, I also think. Yeah, we मतलब are like अभी तक हम लोगों ने इतना पता है, मुझे लगता है चैनल का ग्रोथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी नीश में नहीं किया. हाँ, हम लोगों ने बहुत से टॉपिक्स पे अब तक बहुत सारी एपिसोड्स में हमने बहुत सारी अरे बातें तुझे की. पता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ. हम्म. मैंने ना एंकर पे जाके इसका कैटेगरी रखा है #कॉमेडी. जबकि हम लोग सबसे ज्यादा सीरियस बात यही करते हैं. या आपस में तो फिर भी बहुत कॉमेडी कर लेते हैं. ट्रू. और इट्स इम्पोर्टेंट कि मतलब हमारे लिसनर्स को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जहाँ और तक मैं भी ये जानती हूँ कि इंडिया में अभी भी इंटरनेशनल रिलेशन ओरिएंटेड एक भी पॉडकास्ट नहीं है. पॉडकास्ट है और ये लोग मतलब इंडिया बहुत ज्यादा इलिटरेट है इस मामले में. हाँ, ट्रू. सो आई मीन So yeah. हमारा शुरू से जब हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था, हमारा मोटिव ही यही था कि हम अपने व्यूअर्स को ऐसी चीजों के बारे में बताएं जो एक नॉर्मल इंडियन नहीं जानते हैं. हम्म. हम्म. True. तो So yeah. हम so yeah, I So think from now on, it is gonna be a international relation podcast. और YouTube पे आपको इसका वीडियो वाला फॉर्मेट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि this is a podcast. Come on. Go to Spotify. Apple पे तो नहीं है because Apple के practices के कारण मैं तो Apple को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती, तो इसलिए हम लोगों ने Apple पे अभी तक अपना पॉडकास्ट नहीं डाला है. प्लस अगर हम लोग Apple पे डाल भी देते तो I don't think we can earn, क्योंकि एंकर तो शायद वो Apple के स्ट्रीम्स काउंट नहीं करता है एंकर. अच्छा. और टॉकिंग अबाउट द वीडियो फॉर्मेट, सो फॉर द टाइमिंग विल थिंक अबाउट इट. आई मीन लाइक वी ऑल्सो अग्री कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस अलग ही होते हैं, उनमें अलग फील होते हैं, पॉडकास्ट इज पॉडकास्ट. या पॉडकास्ट इज पॉडकास्ट एंड ऑल्सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट टिल देन. Okay, so before we wrap up everything, बहुत छोटी छोटी बातें डिस्कस हुई. It's okay if you have disagreed with something, but don't be radical. Yeah. And one more important point, note hate No, the it's not citizens of a about being country. radical. It's about don't be like don't be rather aggressive. Yeah, aggressive. और number 2, don't hate the citizens, Chinese and Pakistanis, क्योंकि इनके साथ भी बहुत racism होता है. Yeah, true, agreed. वैसे देखा जाए तो नहीं, I think we are gonna sum up now. Yeah, and Bollywood, I don't like Bollywood. Me too. Okay, so that was it for the episode. Okay. And also, yeah, bye. Also what? Sorry, मैं भूल गई मैं क्या बोलने वाली थी, फोन आ गया मेरा एक. कोई बात नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ, बाय. बाय.